आओ चलो, तो सेंटेंस दिख रहा है। चलो, ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि सारा का सारा जो भी है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है ये सारा का सारा इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब आपका काम पता है क्या करना है, बस रूल याद करना है और रूल को इसमें अप्लाई कर देना है। तो मैं पहले रूल ही डिस्कशन कर ले रहा हूं। चलो, एक नॉर्मल सा, देखो है तो बहुत सारे रूल, मैं कॉमन सा रूल बता रहा हूं जो सब पे काम कर जाएगा। ठीक, अगर देखो तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब से है, परेशान मत होना। ये क्वेश्चन वर्ड, ये भी हेल्पिंग वर्ड। तो क्यों ना पहले रूल बात कर ले। रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जितना है ये सारा का सारा है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, देखो इन सभी सेंटेंसेस में सेड टू लिखा हुआ है। इस सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, डिमांडेड में। ये तीन तो मेन है, बाकी सेंस पे जाएंगे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यही तीन है कि आस्क्ड में बदल सकते हैं आप, इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं आप, डिमांडेड में बदल सकते हैं। एज पर द सेंस, जैसा सेंस निकले उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि नॉर्मल सी कोई वार्तालाप हो रही है, मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं सिंपल से ही आपसे क्वेश्चनिंग किया हूं कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। इसमें मैं कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा हूं। ठीक, तो उसके लिए आप लगाइएगा आस्क। अगर मैं इंक्वायरी की बात करूं तो एक सेंटेंस अगर मैं कहूं कि यूज किया जा रहा है पुलिसमैन के द्वारा, पुलिसमैन जब भी तुमसे कुछ करेगा तो ही विल डू अ काइंड ऑफ इंक्वायरी, मतलब 75% से एबव केस पे ये काम कर जाता है कि पुलिसमैन, या फिर मान लीजिए कि आप स्टेशन मास्टर के पास गए तो स्टेशन मास्टर के साथ भी हम क्या करेंगे बेटा, एक तरीके से इंक्वायरी करेंगे कि ट्रेन कहाँ पहुंची, कितने देर में आएगी, क्या दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है, आगरा के लिए कोई ट्रेन है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए स्टेशन मास्टर हो गया, पुलिसमैन हो गया। तो इस तरह का जब भी एक सब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो समझ लो उस केस में इंक्वायर्ड काम कर जाता है। मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ, मतलब जो फेल नहीं होगा, तुम्हारा नंबर नहीं कर सकता। ठीक, अगला आ जाओ डिमांडेड। किसी शॉपकीपर की अगर हम बात कर लें, किसी दुकानदार से अगर आप बात कर रहे हो, अब ये नहीं रोड पे बात कर रहे हो, दुकान पे बात कर रहे हो, उस केस में ज्यादातर केस में हम क्या यूज करते हैं, डिमांड की बात करते हैं। ठीक है, किसी चीज की मांग करते हैं। चलो, ये तो सेड टू का कन्वर्जन रहा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सेड किससे आया है, से आया है। से क्या है, सेड का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी अगर तुम्हारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो तुम इसे भी किसमें रखोगे, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, अगर से लिखा होगा, से टू, तो याद रखना इन सबका फर्स्ट फॉर्म यूज करना, आस्क, डिमांड या फिर इंक्वायर। ठीक है जी, अगर मान लो लिख दे सेज टू, तो आप भी क्या करना, इन सभी में SEIS अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब जोड़ देना। लास्ट में देखो डी है तो डिमांड्स हो गया, इसमें इंक्वायर्स हो गया। आ रही है बात समझ में। yes, और अगर सेड लिखा होगा तो इन सभी का सेकंड फॉर्म लगा देना। आस्क का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आस्क्ड। ऐसे ही डिमांड का सेकंड फॉर्म डिमांडेड, और थर्ड अगर मैं बात करूं तो इंक्वायर्ड। ठीक है मुन्ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब ये तो इधर वाली सारी बात हो गई, सब पे एप्लीकेबल है। अगर मैं इधर बात करूं, रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं,
तो इसे सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि किससे चालू हुआ है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखना कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज करना। ठीक है जी। वेदर में वैसे तो चॉइसेस होते हैं, ठीक। वेदर ज्यादातर केस में तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइस हो, विकल्प हो। चॉइस नहीं है तो आप इफ का यूज करिए, लेकिन आजकल जो इंग्लिश चल रही है उसमें तुम इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज करो, ठीक। पहले हम यही कंसिडर कर रहे थे, चॉइसेस के लिए वेदर का यूज होता है, ठीक। अब आगे आ जाओ। अच्छा, मान लो कि सेंटेंस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट हो, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज आप नहीं करोगे, यानी कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं होगी, ठीक। जैसा है वैसे ही छोड़ देना, बस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, ठीक। अगला, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंट्रोगेटिव में है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देख लें कैसे ये बना होगा। चलो हम पहला ही ले लेते हैं। पहला लिखा है आर यू रीडिंग अ बुक, मैंने लिख दिया आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अगर आर के बारे में बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है? सब्जेक्ट, रीडिंग क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, और अब बुक क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अगर कोई मुझसे ये कह दे कि आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए अफर्मेटिव में, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट को आगे करिएगा, हेल्पिंग वर्ब को इसके पीछे कर दीजिएगा। यानी आर यू रीडिंग अ बुक का अगर मैं अफर्मेटिव में कन्वर्जन करूं तो होगा यू आर रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। अब ये भी सारा का सारा आप कन्वर्जन कर लेंगे। इस तरह के सेंटेंस में आप थोड़ा सा परेशान होंगे, वेयर डू यू लिव, ठीक। अब आप देखो वेयर डू यू लिव को अगर मुझसे कोई कह दे चेंज करने को, तो देखो कैसे लिखा है, वेयर डू यू लिव। इसे अगर मुझे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना हो तो अब ये नहीं कि क्वेश्चन वर्ड हटा देंगे, क्वेश्चन वर्ड रहेगा। याद रखना क्वेश्चन वर्ड की वैल्यू तभी तक क्वेश्चन वर्ड की है जब तक इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा है। अगर हेल्पिंग वर्ब एक बार मैंने हटा के सब्जेक्ट लगा दिया तो फिर ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। नींद आता का हो, आंखों में तो नींद है, क्या पता है, कह रहा है कि हमें भी थोड़ा सा छोड़ो ध्यान। आओ, यू आगे लगा दिया, अब तुम कहोगे सर डू लिख दें और लिव लिख दें। तो बेटा एक बात मैंने आपको पहले भी समझाया है कि बेटा जब हम मेन वर्ब का यूज करें, ठीक है ना, तो इस डी बोले तो डीओ, यानी जब भी आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्जन करेंगे तो मेन वर्ब एक ही होगा। इस केस में आप इस डू को एलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? वेयर यू लिव। आई बात समझ में? और ये इसका क्या हो गया? अफर्मेटिव। ठीक है, चलिए सारा का सारा बदल के मुझे बताइए। बिठा दो सर? चलो बदलो, 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में तनिक बदल के हमको बताए दे क्या है।